रायगढ़ में सस्ती सब्जी बेचने वाले के खिलाफ मजिस्ट्रेट को दूसरा मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार करना महंगा पड़ गया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने नोटिस लेते हुए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट काशिफ बशीर से इजाफी चार्ज वापस ले लिया। गुज़श्ता रोज सब्जी फरोश पर रेट लिस्ट न होने और सस्ती सब्जी फरोख्त करने का मुकदमा दर्ज किया गया था। सादिकाबाद के मोहल्ले फैसलाबाद में 3 भिखारी खवातीन एक घर में घुस गईं। खवातीन ने नई नवेली दुल्हन के कमरे से जेवर चुरा लिया। मुलजिम खवातीन के फरार होने की कोशिश को घर की खवातीन ने नाकाम बना दिया। मुलजिम खवातीन से जेवर बरामद। पुलिस ने मुलजिम खवातीन को थाना सिटी मुंतकिल कर दिया है। अपडेट कर रहे हैं आपको इस अहम खबर के हवाले से। मुलजिम खवातीन के फरार होने की कोशिश को घर की खवातीन की जानिब से नाकाम बना दिया गया। मुलजिम खवातीन से जेवर बरामद कर लिया गया। पुलिस ने मुलजिम खवातीन को थाना सिटी मुंतकिल कर दिया है। सादिकाबाद का मोहल्ला फैसलाबाद, जहां 3 भिखारी खवातीन एक घर में घुस गईं। खवातीन ने नई नवेली दुल्हन के कमरे से जेवर चुरा लिया। मुलजिम खवातीन के फरार होने की कोशिश को घर की खवातीन ने नाकाम बना दिया। नुमाइंदा न्यूज़ मोहम्मद शाबान मजीद अपडेट करेंगे। जी शाबान। जी बिल्कुल, जो सादिकाबाद के नवाई इलाके मोहम्मद फैसलाबाद में 3 भिखारी खवातीन घर में घुस गई। खवातीन ने नई नवेली दुल्हन के कमरे से जो है जेवर चुरा लिया और भागने की कोशिश की। मुलजिम खवातीन के फरार की कोशिश को जो है वो घरेलू खवातीन ने नाकाम बना दिया और मौका से धर ली गई। पुलिस थाना सिटी ने मुलजिम खवातीन को गिरफ्तार करके थाना सिटी मुंतकिल कर दिया और उनके खिलाफ जो मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। जी बहुत शुक्रिया, मोहम्मद शाबान अपडेट कर रहे थे। कोट अद्दू के नवाही इलाके चौक सरवर शहीद में कायम एहसास सेंटर में एजेंट्स माफिया मुतहरिक हैं। एहसास प्रोग्राम की रकम से 500 रुपये बतौर भत्ता वसूल किया जाता है। मुतासरा खवातीन का इल्ज़ाम, फुटेज में खातून से पैसे वसूल करते हुए रिटेलर को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। रिटेलर की जानिब से खवातीन से बदतमीज़ी का सिलसिला भी जारी है। नुमाइंदा न्यूज़ चौधरी अब्दुल जब्बार मजीद अपडेट करेंगे। जब्बार, बताएगा इस हवाले से इंतजामिया ने कोई कार्रवाई की? जी सर, चौक सरशीद में 12,000 से 500 रुपए रिटेलर की जानब से मिठाई की मदद में वसूल किया गया। खतून से फीकस 500 रुपए 1,000 वसूल किया जाता है और फिल वक्त कानूनी कार्रवाई कोई नहीं की गई जी। और मुतासरा खवातीन का करप्शन करने वाले रिटेलर के खिलाफ कार्रवाई का बहुत शुक्रिया, अब्दुल जब्बार अपडेट कर रहे थे। जहानिया में एहसास कफालत सेंटर पर इंतजामिया की जानिब से नाकिस इंतजामात की वजह से मुस्तहिक खवातीन को रकम के हुसूल में शदीद मुश्किलात का सामना है। खवातीन के लिए बैठने और पानी का कोई इंतजाम नहीं है। सख्त गर्मी में कई खवातीन की हालत हो गई। अब्दुल सलाम नाज मजीद अपडेट करेंगे। जी अब्दुल सलाम। जी देखें, वफाकी हुकूमत की जानिब से एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक खानदानों में 12,000 रुपए की तकसीम का अमल जारी है। इसी तरह जहानिया में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जहानिया में एहसास सेंटर कैम्प किया गया है, लेकिन एहसास सेंटर में नाकाफी और नाकस इंतजाम की बदौलत आने वाली खवातीन को शदीद मुश्किल का सामना है। खवातीन के लिए बैठने का ना ही इंतजाम है और ना ही पानी पीने का इंतजाम है। मुतअद्दिद खवातीन धक्कम मेल में जख्मी हो गई हैं, जबकि खवातीन का कहना कि इनके लिए इंतजाम किए जाएं। जी बहुत शुक्रिया, अब्दुल सलाम अपडेट कर रहे थे। झड्डू में नियो बना मुस्तहिक खवातीन की आवाज़। खबर नशर होने के बाद इंतजामिया का नोटिस। तहसील झड्डू में एहसास सेंटर्स को बहाल कर दिया और सेंटर से मुस्तहिक खवातीन को रकम की अदायगी भी शुरू हो गई। खवातीन का नियो से इजहार तशक्कुर। मजीद जानते हैं शकील मुजाहिद से। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक खवातीन को 2 माह से 12,000 रुपये की रकम का सिलसिला जारी है। इस वक्त तहसील झुड्डो के इलाकों में बेनिफिशरों की तादाद 15,000 से ज़ायद है, लेकिन सूबाई हुकूमत की तरफ से सरकारी तालीमी इदारे खोलने के बाद तहसील के 2 बड़े शहरों झुड्डो और नौकोट में कायम तमाम एहसास सेंटरों को बंद कर दिया गया है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं कि क्या वजह है कि इसको बंद किया गया है। 3-4 दिन से सेंटर बंद होने की वजह से यहाँ के दूर दूर के इलाके की जो खवातीन है यहाँ पे परेशान हैं और सेंटर बंद है और नया सेंटर की लोकेशन भी अभी तक नहीं हुई है। इनका सुबह वफाकी हुकूमत से मुतालबा है कि सेंटरों को दोबारा बहाल किया जाए ताकि इनको फौरी तौर पर वजीफे की रकम की अदायगी हो सके। जी नियो न्यूज़ की खबर पर राजनपुर इंतजामिया का नोटिस। सेहत अफजा मकाम कोमाड़ी को सयाहती मकाम बनाने और पीने के पानी की सहूलत फराहम करने के लिए इकदाम शुरू कर दिए गए। चंद हफ्ते कबल नियो न्यूज़ ने कोहमाड़ी में सहूलियात के फुकदान और पीने के लिए पानी के इशू की निशानदही की थी। कोहमाड़ी में रेस्ट की तामीर के लिए 2 करोड़ 40 लाख रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक कोहमाड़ी में सयाहों और इलाका मकीनों को साफ पानी की फराहमी के लिए 6 करोड़ की लागत से वाटर सप्लाई की स्कीम शुरू की जाएंगी।
यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर में बदइंतज़ामी और माली करप्शन के खिलाफ सिविल सोसाइटी सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन वाइस चांसलर के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते रहे। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि वाइस चांसलर को ओहदे से फौरी हटाकर तहकीकात की जाए। यूनिवर्सिटी एक कौमी इदारा है, इसमें मेरिट की पामालियों को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे शख्स को पसंद नापसंद की बुनियाद पर दोबारा वाइस चांसलर लगाकर मेरिट की धज्जियाँ बिखेरी गई हैं। हम हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। खानपुर में मकतूल शाहनवाज महर के कत्ल में मुलव्विस मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस बुरी तरह नाकाम। 3 माह बीत गए, मुलजिमान कानून की गिरफ्त में ना आ सके। मुतासरा खानदान ने टार जलाकर एहतजाज किया। पुलिस के खिलाफ सख्त नारेबाजी भी की गई। मुजाहिरीन के धरने की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल हो गई। मुजाहिरीन का कहना था कि बासर मुलजिमान अब भी हमें संगीन नताइज भुगतने की धमकियाँ दे रहे हैं। हुक्काम बाला से अपील है कि फौरी तौर पर मकतूल शाहनवाज महर के कातिलों को गिरफ्तार करके इंसाफ मुहैया की जाए। शाहनवाज महर को 3 माह कबल ज़मीन के तनाज़े पर कत्ल किया गया था। 5 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहर चिन्योट का इकलौता सरकारी अस्पताल बुनियादी सहूलियात से महरूम है और दूसरी तरफ अमले की बदतमीज़ी और अपने मोबाइल्स फ़ोन पर मसरूफ़ रहना शहरियों के लिए दर्द सर बना हुआ है। मज़ीद देखते हैं राजा नवाज माही की रिपोर्ट में। हुकूमतें बदलती रहीं लेकिन चिन्योट के सरकारी अस्पताल की हालत न बदली जा सकी। DHQ अस्पताल चिन्योट में अभी तक मुख्तलिफ शोबों में 166 असामियाँ खाली हैं। बहुत से अहम शोबाजात में स्पेशलिस्ट की तैनाती न होने से मरीजों को दूसरे शहरों के अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। कार्डियोलॉजिस्ट है और उसका रेडियोलॉजिस्ट है, हमारा नेफ्रोलॉजिस्ट है, चेस्ट स्पेशलिस्ट है, डर्माटोलॉजिस्ट है। ये सारी पोस्टें खाली पड़ी हैं। गवर्नमेंट को लिखा है, जैसे फुलफिल होती है इंशाल्लाह लोगों को तेजी से मज़ीद बेहतर हो जाएगी। शहरियों का कहना है कि अस्पताल अमले की बदतमीजी से आजिज आ चुके हैं। नर्सा को काम आखना तो 3 ਤੋਂ 4 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਚੱਕਰ ਲਵਾਉਣਾ, 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਆਖਣਾ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ 2-2 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ 2 ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। इधर जो है ना अमला है ना इधर का, वो बहुत बदतमीज़ी करता है, बदतमीज़ी पेश। अगर हम कोई बात भी उससे पूछते हैं ना, किसी कंपाउंडर से पूछते हैं या किसी सिक्योरिटी गार्ड से पूछते हैं, तो बाकायदा बताने के बजाय बाकायदा बदतमीज़ी करते हैं। शहरियों का कहना है कि अस्पताल में अमला और दीगर सहूलियात की कमी को दूर किया जाए ताकि शहरियों को अपने प्यारों के इलाज के लिए दूसरे शहर न जाना पड़े। कैमरा टीम के साथ राजा नवाज माही, न्यूज़ चिन्योट। ढेरकी के अस्पताल में गुज़श्ता 1 हफ्ते से कोरोना वैक्सीन नायाब हो गई। वैक्सीन की अदम मौजूदगी के बायस अस्पताल में अमला भी गायब हो गया है। शहरियों ने वज़ीर आज़म इमरान खान से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। शहर और गिरदनवा से आए लोग वैक्सीनेशन करवाने के इंतज़ार में सारा दिन शदीद गर्मी में बैठे रहते हैं, लेकिन अस्पताल में वैक्सीन मौजूद नहीं है। शहरियों का कहना है कि अस्पताल का अमला लोगों को सही बात बताने को तैयार नहीं। वैक्सीन कब तक पहुँच जाएगी और किस दिन से वैक्सीनेशन का अमल शुरू किया जाएगा। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। लसबेला के साहिली इलाके गडानी में मुल्की और गैर मुल्की ट्रॉलर्स के खिलाफ जमात इस्लामी और इत्तेहाद माहिगीरान की जानिब से मुश्तरका एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने हाथ में जमात इस्लामी के झंडे और बैनर्स उठा रखे थे। रैली गडानी शहर से गश्त करते हुए गडानी चेटी तक इख्तिताम पजीर हुई। सवात में जब जब गर्मी बढ़ती है तब तब सयाह और मकामी लोग दरियाए सवात में नहाने पहुंच जाते हैं। मजीद जानते हैं हारून सिराज की रिपोर्ट में। मुल्क भर में मौसम ने अंगड़ाई ली तो लोडशेडिंग और गर्मी से तंग मकामी लोग और सयाह दरिया स्वात के किनारे पहुंच गए। बच्चे दरिया में डुबकियां लगाकर गर्मी की शिद्दत को कम करते रहे। सयाह यखबस्ता हवाओं से खूब लुत्फ उठाते रहे। गर्मी आज बहुत ज्यादा है तो अब आए इधर दरिया की नहाने के लिए। एक तरफ मनचले नौजवान दरिया स्वात के किनारे पश्तो मौसीकी पर रक्स कर रहे हैं तो दूसरी तरफ खुशगवार मौसम का मजा लेने के लिए खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद मौजूद है। यहाँ पे हम दरिया के अंदर बैठेंगे, पानी शानी के अंदर जो है पाँव भिगोएंगे, नहाएंगे, धोएंगे। मुल्क भर में सूरज आग बरसाने लगा तो ऐसे में दरिया स्वात का किनारा सयाहों का मस्कन बन जाता है, जहाँ वो हसीन लम्हात में रूह की तस्कीन हासिल करते हैं। नीला नीला अंबर, ठंडी ठंडी हवाएं, ऊपर से दरिया सवात का यख पानी सयाहों को अपनी जानिब माइल कर देता है तो वहीं दिल दिमाग को भी तरोताज़ा कर देता है। कैमरामैन शाहिद अली खान के साथ हारून सिराज, न्यूज़ फिजागढ़, मिंगोरा, स्वात।
यूरोप में बढ़ते इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा के ज़ेर एहतमाम तालीम से इस्लामोफोबिया का इलाज के अनवान से सेमिनार का इनेकाद किया गया। मुकर्ररीन ने जामियात में इस्लामिक रिसर्च सेंटर्स के क़याम और तलबा की किरदार साजी पर जोर दिया। लाहौर के मुकामी होटल में यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा की ज़ेर एहतमाम तालीम से इस्लामोफोबिया का इलाज के अनवान से सेमिनार चेयरमैन PHEC डॉक्टर फजल खालिद, प्रोरेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी डॉक्टर निजामुद्दीन समेत वाइस चांसलर, सीनियर सहाफ़ियों, कालम नगारों की इस्लामोफोबिया पर गुफ्तगू। वाइस चांसलर उकाड़ा यूनिवर्सिटी डॉक्टर ज़करिया जाकिर का कहना है इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए यूनिवर्सिटीज़ का किरदार बहुत अहम है। हमारी यूथ को ख़ास तौर पे सोशल मीडिया को एक्सटेंसिवली यूज़ करना चाहिए इस्लाम के करेक्ट पर्सपेक्टिव को प्रेजेंट करने के लिए और स्पेसिफिकली जो इस्लाम के ख़िलाफ़ और मुसलमानों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा है उसको काउंटर करने के लिए। वाइस चांसलर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी डॉक्टर ज़ियाउल क्यूम कहते हैं तलीमी अदारों के अंदर इस्लामिक रिसर्च सेंटर्स का क़याम नागज़ीर है। बहुत अहम बात तो ये है कि इस्लामोफोबिया एक चैलेंज है, इससे कोई इनकार नहीं। अच्छी एक और बात ये हुई कि तालीमी इदारों में उस पर गुफ्तगू हो रही है। मुकर्ररीन ने जोर दिया कि इस्लामोफोबिया के मौजू को महज सेमिनार तक महदूद नहीं रखना बल्कि यूनिवर्सिटीज में रिसर्च कल्चर को प्रमोट करते हुए इस सिलसिले को आगे बढ़ाना है। कैमरामैन सनी जेम्स के साथ अरसलान जावेद, न्यूज़ लाहौर। हैदराबाद में बिजली की लोड शेडिंग में इजाफा। शहर के गुंजानाबाद इलाकों में 10 से 11 घंटे बिजली की बंदिश मामूल बन गई। शदीद गर्मी में बिजली के ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाने से कई रोज़ तक ठीक नहीं किए जाते, जिससे शहरियों को अजियत का सामना है। मज़ीद जानेंगे नासिर शेख से। जिस हिंद के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही बिजली के दौरानिये में भी इजाफा कर दिया गया है। बिजली की 10 से 11 घंटे तक लोड शेडिंग रोज़ का मामूल बन चुकी है, जिसकी वजह से शहरियों को परेशानी का सामना है। हमारे साथ मौजूद एक साहब है। बिजली की वजह से बस क्या बताएं, इतनी परेशानी है, सारे काम लोगों के रुके हुए हैं, हमारे काम भी रुक जाते हैं। जाहिर है कि बिजली इतनी शदीद गर्मी है, ऐसे में हर 2 घंटे के बाद बिजली चली जाए। इनका कहना है कि बिजली जो है वो एक तो पहले ही नायाब है और दूसरे ट्रांसफार्मर भी ख़राब हो रहे हैं, जिससे जो है वो परेशानी का सामना है। जी। खैरपुर टामे वाली नौसरबाज ने खुफिया इदारे का अफसर बनकर धोखे से खातून से शादी रचा ली। इस दौरान खातून के साथ क्या बीती, जानते हैं शाहिद अब्बास से। जी शाहिद। तहसील खैरपुर टामे वाली का थाना अनैती की हदूद में कौबा खाना चलाने वाला, जो कि अपनी खुफिया एजेंसी के एहलकार बताता रहा, और रुबीना बीबी ने उसके साथ शादी की। और जब उसकी असलियत का पता चला तो ये हम रुबीना बीबी से ही जानते हैं कि ये उसका हवाले से क्या इसका कहना है। 2008 में मेरे साथ मेरे नाल शरई निकाह किया। निकाह करने तो बाद मैंने बहावलपुर लिया गया, मैंने टॉर्चर कर दिया, जलील कर दिया। मैं उत्थों भजे आई हाँ, मैं आपदी तलाक लेते शादी कर ली। हुण मैंने बहुत परेशान कर दिया। मेरी वजीर आला नूं ये दरखास्त है कि इस बंदे के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए। DPO नूं दरखास्त है, क्योंकि मैं थाना नैतियां च गई 4-5 दिन पहले, कोई मेरी कुछ नहीं सुनता पाया। जी, जैसे कि आपने खतून की बात सुनने का ये कहना है कि मैं वजीर आज़म और वज़ीर आला से अपील करती हूँ कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए। उधर पिंडी भटिया में ट्रैफिक पुलिस एहलकार सरेआम सड़कों पर रिश्वत तलब करने लगे। ट्रैफिक पुलिस एहलकार की सरेआम रिश्वत देने की फुटेज न्यूज़ को मौसूल। फुटेज में वहाँ से देखा जा सकता है कि ट्रैफिक वार्डन ट्रक ड्राइवर से पैसे लेकर जेब में डाल लेता है। मज़ीद बात करेंगे न्यूज़ के नुमाइंदे जावेद इकबाल से। जावेद बताएगा, अभी ये फुटेजेस भी मंजर आम पर आई हैं, इन ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई? जी बिल्कुल, ये रोज़मर्रा के मामला हैं। ट्रैफिक पुलिस वार्डन में ये सिटी एरिया और गर्दनवा के एरिया में मुख्तलिफ रोड पर खड़े हो जाते हैं अपनी प्राइवेट गाड़ियां लेकर, और जो भी गाड़ियां गुजरती हैं उनसे भत्ता वसूल करते हैं और नजराना लेने के बाद तभी उनको गुजरने दिया जाता है। इस बारे में कई बार आला हुकाम तक ये वीडियो, इस तरह की तस्वीरें मीडिया के थ्रू पहुँचाई गई हैं, लेकिन तमाम के बावजूद कभी कोई एक्शन नहीं किया गया। सिर्फ इतनी बात बताई जाती है कि इनके खिलाफ नोटिस ले लिया गया, लेकिन नोटिस क्या होता है इसका आज तक आवाम को पता नहीं लग सका। बहुत शुक्रिया जावेद इकबाल, अपडेट कर रहे थे।